हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपको कैसे लगते हैं क्वेश्चंस और कितनों का जवाब आप ठीक दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से अपनी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानयोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। अराकानयोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। तो इस सबको पता है कि जो पीर पंजाल है वो भारत में है, पार्ट ऑफ हिमालय। और जो पीर पंजाल है वो आपके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? मैंग्रोव ग्रान, सदारहित, सदापर्णी, पर्णपाती, शंकु वृक्षी वन। तो राइट आंसर रहेगा मैंग्रोव। देखो, नदी के डेल्टाई भागों में भी मैंग्रोव प्रकार के वन ही देखने को मिलते हैं। तो जलाक्रांत यानी जल से भरा हुआ दलदल टाइप एरिया, तो वो उसमें आपके मैंग्रोव वन ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुहासा निम्न में से किसके द्वारा बनता है? कुहासा जो कि आपका सर्दियों में आप देखते हो, जब जिसे आप धुंध कहते हो, और कोहरा किसे कहते हैं? जब आपकी धुंध बहुत ज़्यादा आपको 50 मीटर से ऊपर कुछ ना दिखे तब वो कुहासा हो जाता है। तो सूखी बर्फ़ को, निम्न तापमान पर बर्फ़ को, निम्न तापमान पर जलवाष्प को, ठोस रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो राइट आंसर रहेगा निम्न तापमान पर जो आपकी जलवाष्प होता है। जो जलवाष्प होता है हमारे वायुमंडल में, केवल इसकी मात्रा 0 से 4% के बीच होती है। ठीक है, 0 से 4%। और ये जब जलवाष्प की बूंदें हैं, जब निम्न टेम्परेचर पर चली जाती है तो थोड़ी थोड़ी जम जाती हैं और हवा में लटकी हुई सी प्रतीत होती है, जिसे हम कुहासा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीलंबी घाटी निम्न में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? हिम नदी, नदी, समुद्र, पवन। राइट आंसर रहेगा हिम नदी। हिम नदी यानी ग्लेशियर्स के द्वारा नीलंबी घाटी, इसे लटकती घाटी भी कहते हैं। जब एक नदी ने एक भी आकार की घाटी बना दी और जब कोई ग्लेशियर्स के द्वारा उसी के अंदर एक और घाटी बना दी जाए तो जो पहली वाली घाटी है वो लटकती हुई दिखाई देगी, उसे कहेंगे नीलंबी घाटी। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ग्लेशियर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोषण उच्च दाब से, अधो ध्रुवीय निम्न दाब से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई वो कहाँ से चलती है? तो राइट आंसर रहेगा उपोषण उच्च दाब से। उपोषण उच्च दाब से चलना शुरू करती हैं और कहाँ पर आती है? विषुवतीय निम्न दाब पर आती है। ठीक है, तो चलना कहाँ से शुरू करती है? उपोषण उच्च दाब से। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो यू नो कि संवहनीय वर्षा आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, विषुवतीय क्षेत्र में, जहाँ पर आपका टेम्परेचर हाई होता है और इसके साथ साथ हर दोपहर के बाद वर्षा हो जाती है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे बादल बनते हैं और फिर वो दोपहर के बाद वर्षा करती हैं। और ऐसी वर्षा को दोपहर 4 बजे वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है और इसी वर्षा को संवहनीय वर्षा भी कहते हैं। संवहन क्या होता है कि गर्म हवा का गर्म होना, देन उसका ऊपर उठना, ऊपर उठ के फिर वो बादल बनाती है और फिर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विषुवतीय प्रदेशों में कैसी जलवायु होती है? गर्म और शुष्क जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु, गीली और तूफानी जलवायु, सामान्य सुहानी जलवायु। तो अभी अभी मैंने आपको बताया भाई गर्म और आर्द्र जलवायु होगी। शुष्क हम इसलिए नहीं करेंगे, अगर शुष्क होती तो वर्षा नहीं होती, जबकि विषुवतीय प्रदेशों में आपकी अच्छी खासी दोपहर के बाद वर्षा होती है। तो गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? बराबर वर्षा वाले, बराबर दाब वाले, बराबर जनसंख्या वाले, समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले। तो राइट आंसर रहेगा बराबर दाब वाले, यानी समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, काल्पनिक होती हैं ये भी, तो इन्हें कहते हैं आइसोबार्स लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? चिनूक, चक्रवात, टाइफून और पश्चिमी पवन। तो जो आपकी पछुआ पवनें होती हैं, ठीक है, मेजरली आपकी 3 टाइप की पवनें होती है। 1 व्यापारिक पवनें, नंबर 2 इज़ पछुआ पवनें, नंबर 3 इज़ ध्रुवीय पवनें। तो जो सेकंड नंबर पर आती है ना, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिमी पवन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसीलिए इन्हें पछुआ पवनें भी कहती हैं। तो जो ये पश्चिम पवन होती हैं ये व्यापारिक पवनों के बिल्कुल विपरीत चलती हैं, इसीलिए इन्हें प्रति व्यापारिक पवन के नाम से भी
जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिनव तारा यानी सुपरनोवा क्या है? एक ब्लैक होल, एक मरणासन तारा, एक क्षुद्र ग्रह, एक धूमकेतु। तो गाइस ये है एक मरणासन तारा। सुपरनोवा क्या है? एक मरणासन तारा है, यानी ये लगा लो मरना यानी तारे की उसमें मर भी चुका है, ठीक है, कुछ इसी तरीके का। नेक्स्ट आता है पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त यानी सरफेस डिप्रेशन है, कौन सा है? कुरिल खाई, मरियाना खाई, टोंगा करमाड़े खाई, बेंटेले अधोहिमानी खाई। तो राइट आंसर रहेगा मेरियाना, जो कि आपकी प्रशांत महासागर में है। फिलीपींस जो आइलैंड है उसके पूर्व की ओर पड़ता है ये, ठीक है, मेरियाना खाई, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है, ये 11,033 मीटर की गहराई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्बल किसका कायांतरित रूप है? मार्बल किस प्रकार की चट्टान का बदला हुआ रूप है? शैल, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो राइट आंसर चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही बनता है संगमरमर, संगमरमर को ही कहते हैं इंग्लिश में मार्बल, जिससे आपके घर के फ्लोर में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किस ग्रह का कोई भी चांद या उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। तो गाइस ध्यान रखना, प्लूटो तो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है, अब इसको ग्रह में शामिल ही नहीं किया जाता, तो ये तो इसको स्किप कर दो ऑप्शंस में से। तो मंगल के तो 2 उपग्रह हैं भैया आपके, फोबोस और डिमोस, ठीक है, फोबोस और डिमोस। नेपच्यून के भी बहुत सारे उपग्रह हैं, नियर अबाउट 27+, एंड बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा बुध। राइट आंसर रहेगा क्या? बुध। बुध रहेगा राइट आंसर। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी चांद नहीं है, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है? डेयरी विज्ञान, डेयरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटरिनरी साइंस, कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो जहाँ पर भाई आपके पशुओं का ध्यान रखा जाता है, पशुओं के चारे का, आश्रय का, स्वास्थ्य का, तो वो सीधा सीधा आपके पशुपालन से रिलेटेड है। तो राइट आंसर रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उद्योगों का कौन सा समूह कच्ची सामग्रियों के स्रोतों के निकट स्थित होने के कारण परिवहन व्यय में सबसे अधिक बचत करता है, यानी परिवहन का खर्चा बहुत कम होता है? ऐसा कौन सा इनमें से एक समूह है? तो देखते हैं लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, लोहा इस्पात और चीनी सूती वस्त्र, भारी मशीनरी, सीमेंट, चीनी, लोहा इस्पात, सीमेंट, रेशम। तो राइट आंसर रहेगा लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम और सीमेंट। ये जो उद्योग होते हैं कच्चे माल के निकट ही इनकी फैक्ट्रीज या इनके कारखाने लगाए जाते हैं, ताकि परिवहन का जो व्यय हो वो परिवहन का खर्चा कम होता है और बचत होती है। नेक्स्ट आता है समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण क्या होता है? हाल ही के वर्षों में औसत भूमंडलीय ताप बढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जेट में यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। राइट आंसर रहेगा पराबैंगनी जो किरणें हैं ओजोन की मौजूदगी के कारण हमारी अर्थ पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ओजोन गैस उनको अब्जॉर्व कर लेती है और जिसके बाद ये हमारी अर्थ पर नहीं पहुँच पाती, और जिससे हमारी अर्थ पर त्वचा संबंधी रोग और कैंसर रोग और मोतियाबिंद जैसे रोग, ठीक है, इन रोगों से हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? आपको कंट्रीज बतानी है, 1, 2, 3, 4। तो गाइस राइट आंसर रहेगा 3। देखो भूटान के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की, नेपाल के साथ लगती है और बांग्लादेश के साथ लगती है। तो 3 कंट्रीज़ के साथ सीमा लगती है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियाँ दी गई है? भारत को झेलम, सतलुज, यमुना और पाकिस्तान को सिंधु चिनाब व्यास। भारत को रावी, सतलुज, यमुना और पाकिस्तान को सिंधु चिनाब व्यास। भारत को सतलुज, व्यास, रावी और पाकिस्तान को झेलम, चिनाब, सिंधु। भारत को सिंधु, सतलुज, यमुना और पाकिस्तान को झेलम, चिनाब, रावी। तो गाइस राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भारत को तो मिली है सतलुज, व्यास और रावी नदी का पानी, और पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का पानी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, 2-3 बार आ चुका है, DSSB में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो भारत को सतलुज, व्यास और रावी का पानी मिला है, और पाकिस्तान को झेलम, चिनाब, सिंधु का पानी दिया गया था। और किसके अंतर्गत? ये एक समझौता था जो कि 1960 में हुआ था। समझौते का नाम था सिंधु जल संधि, ठीक है, तो इसे ध्यान से कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहा और इस्पात उद्योग निम्न में से किस स्थान पर जर्मनी टेक्निक के सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और भद्रावती। तो राउरकेला में जो लोहा इस्पात उद्योग लगा, आयरन इंडस्ट्री लगी थी, वो जर्मन की सहायता से लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को निम्न में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कौन सी विपत्ति ज़्यादा आती है, कौन सी प्राकृतिक यानी नेचुरल विपत्ति का सामना ज़्यादा करना पड़ता है? चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, टोर्नेडो। तो यू नो डैट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भारत के तटवर्ती राज्य हैं, तो वहाँ पर आपके साइक्लोन ज़्यादा आते हैं यानी चक्रवात ज़्यादा आते हैं और तटीय इलाकों में भयंकर तबाही भी मचाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना अपने एजुकेशंस ग्रुप में, और मेरे चैनल को अगर न्यू हो तो मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।